Hi everybody, hope you all are doing well and fine. So warm welcome to you all in Kaksha classes. Yes, my name is Ankita Pandey and today I'm gonna take this session of grade 6 mathematics. That's all about whole numbers, right? So आज के इस पूरे क्लास में हमें whole numbers के ही बारे में पढ़ना है, ठीक है? So क्लास का रोड मैप क्या होगा, हम क्लास कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। अगर हमारी लाइफ में नंबर्स ना हो तो हमें कैसा लगेगा? एज वी ऑल नो दैट कि हम बचपन से ही नंबर्स का गेम खेलते हुए आ रहे हैं। आपको अगर याद हो, हम जब भी क्रिकेट गेम खेलते हैं तो प्लेयर्स बनाते हैं, हम टीम बनाते हैं, राइट? वी डू मेक टीम एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें आइसक्रीम्स लेने हैं, कैंडीज लेने हैं, तो हम जाते हैं शॉप में और बोलते हैं सर एक कैंडी दे दीजिए, अंकल एक आइसक्रीम दे दीजिए। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है जो आते हैं बार बार? यही तो है नंबर्स। अब नंबर्स का भी हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है? तो चलते हैं उन नंबर्स को और अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, राइट? सो आई एम गोना टेल यू अबाउट होल नंबर्स, लेकिन उसके पहले जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो हम वापस से रिकॉल भी करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द रोड मैप ऑफ टुडेज क्लास. So first of all, we'll go and talk about introduction part that we have. Okay. उसके बाद हम करेंगे होल नंबर्स पर चर्चा. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको मैं होल नंबर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है? कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, क्या ही होगा, देखेंगे. उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, देन पैटर्न्स इन होल नंबर्स, राइट? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम एक एक करके लर्न करने वाले हैं, ठीक है? देखते हैं कहां तक आज हमारी गाड़ी चल पाती है, देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. फैक्ट ही होगा ना? बिल्कुल. नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम नंबर्स को काउंट, जैसे हमने काउंटिंग करना शुरू किया, एक से ही शुरू करते हैं हम हमेशा, राइट? सो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. Of course, yes, it starts from 1, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on till infinite, right? So that's all about natural numbers. Now when we go ahead, तो हमने एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लास्ट ग्रेड्स में, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ये क्या होते हैं? और हमने यहीं पे इसे क्यों डिस्कस किया? क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है? लेकिन इसे भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे. सो प्रेडिसेसर मीन्स प्री वर्ड टेल्स अस बिफोर, मतलब जस्ट बिफोर हम चलते हैं. अगर हमारे पास 19 एक नंबर है और हमने इससे एक सब्ट्रैक्ट किया तो इसके पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला नंबर 18 आ जाएगा, जो कि कहलाएगा प्रेडिसेसर, राइट? एंड व्हाट अबाउट सक्सेसर? अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा. 19 के साथ आपने 1 को ऐड किया तो क्या हो गया? 20 आ गया, जो कि सक्सेसर है, राइट? तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों लर्न किया? मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम कुछ बेसिक्स रिकॉल करेंगे, राइट? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. तो सिंपल है, अगर आपके पास भी कोई नंबर्स आ जाए, आप उनके प्रेडिसेसर और सक्सेसर तो आसानी से लिख सकते हैं. अब आई मिस्ट्री. मिस्ट्री का मतलब है हमें इसको ओपन करना होगा. दैट इज ऑल अबाउट होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या है, सबको पता होगा? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं? द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो from the collection of whole numbers, right? It should be formed, right? Basically natural numbers के साथ हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया. अब तो ये सारे मिलकर क्या हो गए? होल नंबर्स, राइट? सो होल नंबर्स, यस, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, ऑफ कोर्स. एंड जब तक जीरो नहीं है तो कोई नंबर कंप्लीट कैसे होगा? अगर हमें 20 लिखना है, जीरो नहीं है तो जीरो आएगा, ठीक है? अब बन गया ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर. लाइक 20 इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एज वेल, ठीक है? तो बस होल नंबर के बारे में इतना ही है, ठीक है? नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, दैट्स इट. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास.
अब हम यहाँ पे सिंपल समझेंगे कि जब भी हम होल नंबर्स को डिस्कस करते हैं, राइट, होल नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हम ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे, राइट। हाउ डू वी ऐड, हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट, हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट की स्पेलिंग तो TRACT, मल्टीप्लाई, राइट, एंड हाउ डू वी डिवाइड होल नंबर्स, राइट। दैट्स वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हम क्विकली एक एक एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन कि चलो बच्चे ठीक है 22 को आप 30 से ऐड करिए, दोनों के दोनों होल नंबर्स हैं, हाँ, तो आंसर क्या आएगा 52। यस, नाउ इफ आई एम सीइंग कि ओके 65 सब्ट्रैक्ट्स 42, अगर 65 से हमने 42 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 3, here 5 minus 2 it's 3 and 6 minus 4 it's 2, 23. Yes, now one more point is there. If I want to multiply 3 and 31 like this, I'll get answer as 91. तो ये सिर्फ मैं आपको ऑपरेटर्स यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड 12 divided by 4, that gives us 3. Correct. So that's all about like operations on whole numbers. तो हम सिंपली यूं ही ऑपरेटर्स यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया, अब आगे क्या है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी, वो है होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब बच्चे हुआ क्या, सबने अपनी अपनी जगह ढूंढ ली, इस यूनिवर्स में सबकी जगह डिसाइडेड है कौन कहाँ रहेगा, राइट। सो दे ऑल हैव जस्ट टेकन देयर ओन प्लेसेस, राइट। बट नंबर्स ने कहा मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, तो नंबर्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने उनके लिए बनाई है नंबर लाइन। सो होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो कोई बात नहीं, ये एक हमारी नंबर लाइन है जिसे हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सारे होल नंबर्स, सारे इनफाइनाइट होल नंबर्स होते हैं, उनमें से 5 होल नंबर्स लिख के काम खत्म। दिखाती हूँ कैसे, ध्यान से आप सुनना। हमने देखा कि जब हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़े तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी ये कंटिन्यूएशन चलता जाएगा, ठीक है, नंबर्स आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब एक बात आई, यहाँ पे 0 तो है ही नहीं, तो अभी तो हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 0 को भी रख दिया along with natural numbers, तो this is how we have represented whole numbers on the number line, right? तो ये हमने whole numbers को यहाँ पे लिख के काम खत्म कर दिया, ठीक है। अब जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया है, अब हम क्या नंबर लाइंस पे भी होल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आप उन क्वेश्चंस को देखना और समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। अब मैंने कहा 5 को 7 से ऐड करो, ठीक है। अब आपने देखा कि 5 तो यहाँ पे बैठा है और 7 है इससे ऐड होने वाला, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, आपको एक बात याद रखनी है, कहाँ पे, याद रखिए यहाँ पे। जब भी हमें ऐड करना होगा हम टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है। whenever we wanna add whole numbers on the number line, we will move towards the right hand side of the zero, ठीक है। अब सपोज हमने यहीं पे कहा सब्ट्रैक्शन भी करो, तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम नंबर लाइन में लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ये अभी मैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज हाउ डू वी ऐड टू होल नंबर्स 5 and 7। सिंपल सा रास्ता है, नंबर लाइन है, हाँ वहां पे आपने 5 लिखा बिल्कुल, अब इसमें हमें ऐड करना है 7, तो आपको पता है यहाँ पे सारे नंबर्स 1 यूनिट के डिफरेंस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम सपोज हम यहाँ 5 के ऊपर बैठे हुए हैं
अब हमने 7 इसमें ऐड करना है, राइट? तो वी हैव 5. नाउ वी हैव टू जस्ट मूव टूवर्ड्स 7 steps, like we will calculate 7 more steps. तो हम 7 steps काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 and 7. तो नाउ वेयर डू वी रीच? ओ, हम तो 12 के पास आ गए. तो यस, 12 is the right answer here because of the number line we have seen it. अब आपको पता भी है कि 5 और 7 का सम तो हमेशा 12 आता है, पता ही होगा, जो कि आपने नंबर लाइन में भी देख लिया. अच्छा, एक और काम करते हैं. अगर हमें सपोज एक क्वेश्चन और भी करने का दिल कर रहा है, मतलब कि हमें 3 और 2 ऐड करना है, ठीक है? लेट अस ऐड 3 and 2. हमने एक नंबर लाइन बनाई, वहां पे हमने सारे होल नंबर्स लिख दिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट? तो पॉइंट इज कि यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, जस्ट सेकेंड, लेट मी टेक रेड पेन. यस, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 के साथ 3 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 से 2 तक पहले ही पहुंच चुके हैं, ये हमारा 2 है. इस पे अब हमें ऐड करना है 3, मतलब 2 + 3 करना है. तो हाउ डू वी ऐड इट? तो वी विल मेक 3 मोर जंप. चलो जंप करते हैं, 1 2 and 3. So now it's free. 2 + 3. That, where do we reach now? Oh ma'am, on 5. Yes, that's the right answer. So 2 + 5, 3 gives us 5. ठीक है? तो ये कितना सिंपल है. जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सिंपल सा याद रखना है, फॉर एडिशन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट साइड. Now what about subtraction part? That's also very simple and good to go. Subtraction of whole numbers on the number line. Correct. Let's talk about it. Here we have a question 25 - 7. तो आपने ये नंबर लाइन जो देखी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए, ठीक है? होल नंबर्स. हमें पता है कि नंबर लाइन में 25 यहाँ पे आएगा. जब हम लिखेंगे सारे नंबर्स नंबर लाइन पे, तो 25 वहीं पे आएगा. अब हमें इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन जाएंगे, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑन द नंबर लाइन. तो 25 से आप बैक साइड 7 जंप करो 7 टाइम्स, लाइक 1 2 3 5 6 7. तो आपने जब 25 से 7 कदम पीछे जाने का सोचा, तो आप कहाँ पहुंच गए? आप तो 18 के पास पहुंच गए. दैट्स इट. करेक्ट. तो ये बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने नंबर लाइंस पर यूज की है, दैट्स इट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अभी छोटा सा एक सम लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब हमने कहा 6 - 2 करो, तो 6 - 2 कैसे होगा? बहुत आसान है. आप क्या करो, आप पहले 6 पे जाओ. 0 से 6 तक आप पहुंच गए जल्दी. हाँ जी. अब हमें 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बैकवर्ड साइड जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड. 1 2. ओ हो, अब हम कहाँ आ गए? ओहो, मैं तो 4 के पास आ गया, डोरेमोन. तो बस आंसर इज 4. दैट इज इट. खत्म. टाटा और बाय बाय. ठीक है? तो ये हो गया सिंपल सा आंसर कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन में होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को भी, तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे. अब आया कि ये क्या है भाई साहब, ये क्या ही दिख रहा है मैम? So this is all about how do we multiply, right? We know that how do we multiply, but multiplication of whole numbers on the number line. This time we are going to represent it. ठीक है? अब आपको यहाँ पे एक रास्ता देखना होगा, बहुत प्यारा सा रास्ता है. नंबर लाइन में आपने देखा कि आपने 2 यूनिट्स लिए, ठीक है? और यही 2 यूनिट्स आपने 3 बार लिए. ओ हो. तो repeated addition is what? That is multiplication, as we all know very well. Correct. 2 + 2 + 2. हाँ. But instead of doing it, can we do like this कि 2 units 3 times itself multiply हो गया है? हाँ जी. So बस खत्म. That gives us 6. Right? तो हमने क्या किया है? 2 times 3, और जिसकी वजह से हम कहाँ पहुंच गए हैं? 6 के पास, और यहीं से काम खत्म. राइट? तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? So till now whatever we have done, I'm gonna make a quick recap. We started with the introduction part of whole numbers, but before that we discussed about natural numbers, predecessor and successor as well.
Then we talked about what is whole number and how do we represent whole numbers on the number line. In next part of the session, we will talk about properties of whole numbers and patterns in whole numbers. This chapter is very simple. For the next day, I would like to add some questions for you all. Kindly add these questions and subtract. जो भी कहेगा आप कर लीजिएगा. Add these, okay? 27 is added to 36. Again plus 29 plus 30. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना सभी बच्चों याद से. ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि 37 माइनस 28, इसका आंसर भी आप बताओगे मुझे. ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप उन्हें क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करके आप आओ और नेक्स्ट डे हम जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पे स्ट्रेंथ दे. राइट, ऐसे ही क्वेश्चंस में हम कुछ तोड़ मरोड़ करेंगे और प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे. राइट, एंड यू कैन डू मल्टीप्लाई 13 into 7. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज 18 into 6. राइट, एंड जस्ट do add it with 18 into 5. ओके, अब ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है आप उन्हें प्लीज करना और इनके आंसर्स मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट डे हम फिर से आएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड पैटर्न्स इन होल नंबर्स. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. हैव अ ग्रेट डे ऑल. थैंक यू.